जो कहते हैं जो भी हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले पूरी की पूरी थ्योरी का हमें पूरा का पूरा वर्णन मिलता है बुक्स के अंदर। तो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट किंग्स, हाउ किंग्स केम, जनपदास एंड महाजनपदास, यानी कि जो अर्ली सेटलमेंट्स के अंदर जो किंग्स एंड किंगडम्स थे वो कहां से आए और वो क्या बोले जाते थे और वो कैसे बने। Let's start. Around 3000 years ago, we find some changes taking place. तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि एग्रीकल्चर होने लग गया था, सेटलमेंट होने लग गया था, बट नाउ हियर देयर राजाज वर देयर। ठीक है, लास्ट में हमने ये भी पढ़ा था, राजा बोलते हैं, राजा बोलते हैं। तो राजाज के बारे में बहुत ज्यादा इसका वर्णन देखा गया है। ठीक है, राजाज यानी कि किंग्स, और यस किंग्स को बहुत ज्यादा अलग सा ट्रीटमेंट भी मिलता था। तो ये किंग्स कैसे देखे गए हैं बुक्स के अंदर वर्णन है। तो मैम ये क्या ऋग्वेदा में मेंशन था? देखो ऋग्वेदा के अंदर मेंशन नहीं था ये, ऋग्वेदा के अलावा कुछ और भी बुक्स थी जो कुछ और लोगों ने लिखी थी। ठीक है, वहां पे ये मेंशन था, राइट। तो क्या लिखा था, क्या मेंशन था यहाँ पे? वहां पे ये मेंशन था कि बहुत सारे राजास थे और राजास को चूज किया जाता था। अगर मैं बोलूं डेमोक्रेसी में लीडर्स को चूज किया जाता है तो क्या वो उस टाइम पे डेमोक्रेसी थी? सो काइंड ऑफ वी कैन से दैट यस दैट वाज अ डेमोक्रेटिक सिचुएशन। वहां पे डेमोक्रेसी लगभग हो, विश बोला जाता था, पीपल को विश या वैश्य के नाम से जाना जाता था। दैट्स करेक्ट। सो इन दैट केस सम मेन एंड वुमेन रिकॉग्नाइज एज राजास बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस। तो वो राजा कैसे बनते थे? ठीक है, तो राजा कुछ रिचुअल्स करके बनते थे, कुछ सैक्रिफाइसेस करते थे, कुछ ऐसी चीजें करते थे जिससे वो एक राजा के पद पर पहुंच सकते थे। तो राजा का एक नया चलन स्टार्ट हुआ था कि लोग सेटलमेंट्स में तो रहते थे बट नाउ दे वर रिकॉग्नाइजिंग देमसेल्व्स, और वो किसी और को रिकॉग्नाइज करते हैं एज राजा। मतलब ये पावर में सबसे ज्यादा है, तो उनके पास पावर होती थी। ठीक है, चलिए लेट्स सी कि मैम अपने सैक्रिफाइसेस की बात की थी। एक अश्वमेधा नाम की एक सैक्रिफाइस होती है। सैक्रिफाइस यानी कि एक बड़ी सैक्रिफाइस, मतलब कोई बड़ा रिचुअल, कुछ बहुत बड़ी चीज जिससे वो उनको राजा का एक पद मिल रहा है, एक पावर मिल रही है। सो अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस। तो क्या होता था अश्वमेधा हॉर्स सैक्रिफाइस? ये कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस होते हैं। वन ऑफ द सैक्रिफाइस इज अश्वमेधा या फिर हॉर्स सैक्रिफाइस। दिस इज वन ऑफ द सैक्रिफाइस। ठीक है, तो कहने का भाव ये है तो कहने का भाव ये है कि जब हम हॉर्स की बात करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, और इस सैक्रिफाइस से राजा के पास या किंग्स के पास क्या पावर मिलती थी। ठीक है, तो बोला जाता था कि जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि गॉडेस अग्नि को एक गॉड माना गया था, लाइक दी अग्नि वाज कंसीडर्ड एज गॉड। तो गॉड यानी कि अग्नि, तो वो यज्ञ करते थे, यज्ञ के अंदर हवन होते हैं। तो वो जब यज्ञ करते थे, वो अग्नि करते थे, अग्नि जला के हवन करते थे उस टाइम पे, लाइक प्रीस्ट एंड द राजास। तो उसी टाइम पे कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस भी करते थे। तो एक व्हाइट हॉर्स या फिर हम बोले अश्वमेधा एक हॉर्स सैक्रिफाइस बोला जाता था। उसके अंदर क्या होता था कि एक हॉर्स को ट्रेन करते थे। फॉर एग्जाम्पल कोई व्हाइट हॉर्स ने लिया, कोई भी हॉर्स लिया, उसको ट्रेन किया और उस हॉर्स को प्रोटेक्ट करते थे। प्रोटेक्ट यानी कि बाकी किंग्स एंड मेंस एंड अदर हॉर्सेस आल्सो उसको प्रोटेक्ट करते थे। अब उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसको फ्रीली छोड़ देते थे कि यू रोम अराउंड वेयर यू वांट टू। ठीक है, ये एक सैक्रिफाइस है, छोटी सी स्टोरी है। तो जहां जहां वो वॉक अराउंड करता था, मतलब वो एक विलेज या दूसरी जगह तीसरी जगह, जहां जहां वो सैक्रिफाइस, जहां जब वो जहां जब वो हॉर्स घूमता था, ठीक है, ट्रेसपास करता था, वो जगह उस पर्टिकुलर किंग की हो जाती थी। ठीक है, वो पर्टिकुलर जगह उस किंग की हो जाती थी। बट बात ही आती है कि मैं व्हाट इफ कि किसी ने रोक दिया, अगर किसी ने उस हॉर्स को रोक दिया, यानी कि उधर का पर्टिकुलर पर्सन किंग से लड़ाई करना चाहता है, उधर का पर्टिकुलर पर्सन किंग से लड़ाई करना चाहता है, अगर किसी ने रोका ही नहीं उस हॉर्स को, दैट मींस वो सारी जगह जहां पे ये हॉर्स घूमा वो एक पर्टिकुलर किंग की हो गई। रास्ते में सोचो किसी और पर्सन ने इस हॉर्स को रोक लिया, बोल दिया स्टॉप। ठीक है, ये घूम रहा था फ्रीली और इसने स्टॉप कर दिया, विच मींस किंग की और इनकी आपस में